हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सबको बहुत परेशान कर रहा है आजकल। एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये कैसे भरी जाए। क्लाड कंसोर्शियम ने डिसाइड किया है कि वो प्रेफरेंस लिस्ट फिल करवाएगा जिसमें कि आपको अराउंड अराउंड 20+22 कॉलेजेस जो हैं वो फिल करने हैं। मन में सवाल आता है कि किस कॉलेज को सबसे पहले रखें, कौन किस तरीके से डिसाइड करें कि हमारा जो कॉलेज है वो फर्स्ट रैंक कौन होना चाहिए। भाई देखो, एनएलएसआईयू बैंगलोर तो सब कोई जाना चाहता है कि नहीं। एनएलएसआईयू बैंगलोर तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन क्या एनएलएसआईयू बैंगलोर के हिसाब से हमारे नंबर आएंगे? क्या ये फैक्टर हमें पता होना चाहिए जिस दिन हम अपना लिस्ट भर रहे हैं। टॉप वाला टॉप या औकात वाला टॉप, टॉप वाला टॉप या औकात वाला टॉप, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए टॉप के कुछ कॉलेजेस हमारे सामने हैं। एनएलएसआईयू बैंगलोर नंबर 1 पे है। अब क्लैट में आपके जो मार्क्स आ सकते हैं, बच्चों ने ये कहा कि सर ये तो मार्क्स आने के पहले पूछ रहा है, हमें तो पता नहीं है मार्क्स आने कितने हमारे आएंगे। देखिए, मार्क्स आने की प्रिडिक्टेबिलिटी तो नहीं होती है कि हम प्रिडिक्ट कर पाएं, लेकिन एक असेसमेंट ज़रूर होता है। अपनी परफॉर्मेंस का असेसमेंट क्या होता है। तो जब हमें अपनी परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है तो ये हम मॉक के कंटिन्यूस स्कोर से कर सकते हैं। मॉक्स में अगर आपके कंटिन्यूस +-10, यानी कि अगर आपने लेट से मॉक्स में यू वर एबल टू स्कोर 50 मार्क्स, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 60 आएगा आपके क्लैट में और मैक्स टू मैक्स 40 आएगा, मिनिमम से मिनिमम 40 आएगा। तो ये +-10 का जो रूल है ये थंब रूल तो नहीं है, लेकिन अभी तक लार्जली मैंने देखा है कि मॉक्स में जो स्कोर आ रहा होता है ना, अगर आप कोई सिग्निफिकेंट सिली मिस्टेक ना करो तो आपके लगभग +-10 ही होते हैं। अब मॉक चाहे जैसा भी हो, इसीलिए कहा जाता है कि मॉक में एडिक्वेट 70 बना के चलना ही चलना चाहिए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि 70 80 में चला जाए। चलिए, अब ये तो हो गए मॉक के असेसमेंट के हिसाब से बात। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब हमें मॉक में अपना पता है कि स्कोर कितना आ रहा है, तो अब हम कैसे डिसाइड करें। अब अगर मॉक में आपका स्कोर 70 to 80 के बीच का है, 70 to 80 मार्क्स के बीच का है, तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 ले आओगे, कम से कम आप 60 लाओगे। अब इसमें आपने अगर एनएलएसआईयू बैंगलोर को फर्स्ट पे रख दिया, तो पहली लिस्ट जब आएगी, फर्स्ट लिस्ट जब आएगी, तब तो आपको नहीं मिलेगा एनएलएसआईयू बैंगलोर, और उसमें भी सारे जितने प्रेफरेंस सबके होंगे वो भरते चले जाएंगे उनके हिसाब से। फिर आपको सेकंड लिस्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट में वो आपके टॉप 5 को हटा के, कुछ टॉप के कॉलेजेस को हटा के अब नीचे के कॉलेजेस देख रहे हैं कि आपका पोटेंशियल है कि नहीं है। तो आप सेकंड लिस्ट में हो सकता है कि आपका नाम लकली आ जाए। अगर आप कैटेगरी रिजर्वेशन में हो तो बहुत पहले आ जाएगा, जनरल हो तो वैसे भी नहीं आएगा। तो सेकंड लिस्ट में भी आपके आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर को टॉप से लेके मत चलिए, अपनी औकात का असेसमेंट करिए। तो अब 70-80 मार्क्स अगर आपके मान लीजिए असेसमेंट में आ रहे हैं, तो आप टॉप का कॉलेज इसको भरने के बजाय आप एनएलआईयू भोपाल को नंबर 1 पे रखेंगे, फिर आप जेएनएलयू गांधीनगर को नंबर 2 पे रखेंगे। ये रैंक नॉट रैंक वाइज, लेट मी टेल यू, ये रैंक वाइज नहीं है, एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से, लेकिन लार्जली टॉप 10 टॉप 9 कॉलेजेस तो यही हैं। अब अगर यही मार्क्स हमारे मॉक में 60 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो 60 मार्क्स अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम एचएनएलयू रायपुर को नंबर 1 रखेंगे नंबर 2 पे एमएनएलयू मुंबई रख देंगे इस केस में, और एनएलआईयू भोपाल को नंबर 3 पर रखेंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि ये तो ठीक है, चलो अगर हमने कम मार्क्स का असेसमेंट है तो भाई ऐसे करें। अब अगर मान लो हमारे एक्चुअल मार्क्स आ गए 100, एक्चुअल मार्क्स आ गए आपके मान लीजिए 100, और 100 पे आपको नालसार मिल रहा है या आपको WBNUS मिल रहा है, पर आपने इसको प्रेफरेंस नंबर 5 पे रख रखा है, इसको प्रेफरेंस नंबर 4 पे रख रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या आपको एक्चुअल मार्क्स में नालसार जब क्वालिफाई कर रहे हो तो नहीं मिलेगा? देखिएगा, आपको नालसार मिल सकता है, आपको नालसार मिल सकता है। प्रेफरेंस लिस्ट का ये मतलब नहीं है, ये प्रेफरेंस है, सिलेक्शन नहीं है। प्रेफरेंस मतलब आप पहले किसको प्रेफर करोगे। तो भाई ठीक है, हम WBNUS को पहले प्रेफर कर रहे थे, लेकिन हमारे मार्क्स अगर नालसार में एंट्री दिला सकते हैं तो यू कैन स्केल अप, आप स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन नहीं करोगे। यानी कि पहली लिस्ट हो चाहे दूसरी लिस्ट हो, आपको प्रेफरेंस पे चौथा WBNUS रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने पहला लेट से एनएलआईयू भोपाल को रखा है, दूसरा एनएलयू जोधपुर का रखा, क्योंकि आपको पता था कि आपके 70 to 80 मार्क्स के बीच में अगर क्लैट में आ रहे हैं तो ओरिजिनल एग्जामिनेशन में आप 90 से 91 एक्सपेक्ट कर सकते हो,
और ज़्यादा से ज़्यादा 69 to 70 एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम में। तो ये चीज़ें +-10 के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, मॉक के स्कोर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम मॉक दे ही ना रहे हो और हमें असेसमेंट ना हो अपनी रैंक का, अगर हम मॉक दे ही ना रहे हैं और हमें ना हो असेसमेंट की कैसे होगा यहाँ पे, तो अपने को सिंपल सा एक ही फंडा रहता है कि अपन टॉप के जो कॉलेजेस हैं वो तो भरते ही नहीं है, टॉप के जो कॉलेजेस हैं वो भरते नहीं हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जब जानना रहेगा तो मैं तो एक सेफ चॉइस देता हूँ, क्योंकि 70-80 मार्क्स सबसे कॉमन रहता है, 70-80 मार्क्स सबसे कॉमन है। तो मेरी फेवरेट चॉइस जो रहती है मेरी ये रहती है कि देखो आप टॉप पे NLIU को रखो, NLIU भोपाल को रखो, क्योंकि ये भाई छठे सातवें रैंक का कॉलेज है। और बेसिकली यहाँ पे देखा गया है कि 88 से लेके 94 मार्क्स के बीच में अगर आपका आता है तो आपको ये कॉलेज मिल जाता है। सेकंड पे आपने NLIU भोपाल को रखा, दूसरे पे आप 2 कॉलेज छोड़ के जो नीचे कॉलेज हो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए यूपी के रहने वाले हो तो आप राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी रख सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स जो है बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आने वाले हैं। उसके बाद आप अपने फेवरेट, तीसरा आपको लगता है कि राम मनोहर लोहिया नहीं है तो फिर आप यहाँ पे GNLU रख दीजिए, और फोर्थ पे आप NLU जोधपुर रख दीजिए, और फिफ्थ पे आप रख सकते हो लेट्स से कि जो कॉलेज आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे HNLU रायपुर, या आप रख सकते हो CNLU पटना, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है इस तरीके से जब आप रखोगे तो भाई ठीक है, पहले लिस्ट आई आपके मार्क्स नहीं थे प्रॉपर तो आपको NLIU भोपाल नहीं मिला, आपका NLU भोपाल कट गया। फिर लेट्स से कि आपका सेकंड है राम मनोहर लोहिया और आप राम मनोहर लोहिया सिलेक्शन ले रहा है लेट्स से 78 मार्क्स पे और आपके आए 82, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में ही राम मनोहर लोहिया लॉक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस होता है आपके प्रेफरेंस लिस्ट का, फर्स्ट लिस्ट में आपको राम मनोहर लोहिया लॉक हो जाएगा। अब सेकंड लिस्ट भी आएगी, तो सेकंड लिस्ट में भी आपको कोई ना कोई कॉलेज अगर आप ऊपर का खाली हो रहा है और आपका मार्क्स उसके हिसाब से है, मान लीजिए कि GNLU है, GNLU की रैंक राम मनोहर लोहिया से ऊपर है और आपका वो प्रेफरेंस नंबर 3 था, आपका प्रेफरेंस नंबर 3 था, पर आपके मार्क्स जो 78 है उसमें GNLU भी ले रहा है थर्ड लिस्ट में, तो आपको थर्ड लिस्ट में GNLU भी अलॉट होगा और आप अपग्रेड कर जाओगे। अपग्रेड कैसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जानने वाले ही हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उनको मिला था धर्मशास्त्रा DNLU मिला था, लेकिन वो अपग्रेड होते होते MNLU चले गए, कुछ अपग्रेड होते होते HNLU चले गए। क्यों? क्योंकि ये जो सीट्स हैं यहाँ पे, सीट जो हैं ये कभी कभी वेकेंट चली जाती हैं और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अगर MNLU आ रहा है तो आपको लॉक कर दिया जाएगा। अगर MNLU सबसे लास्ट में रखा है तो मे बी आपको ना लॉट हो। इसीलिए कहते हैं कि NLSIU तो हर कोई जाना चाहता है, टॉप वाला टॉप नहीं चाहिए, अपने को औकात वाला टॉप रखना है, अपने औकात वाला टॉप। और आपका औकात जो है वो आपको पता रहता है बॉस, किसी के बताने की, किसी और से मत पूछो, जाके खुद डिसाइड करो कि आपके औकात के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से, असेसमेंट के हिसाब से कौन सा कॉलेज रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि 5th 6th 7th 8th वालों को आप ऐसे टॉप पे रखिए। ये रैंक वाइज जो आपको लिस्ट मिली है उसके हिसाब से आप 5th 6th 7th 8th वालों को टॉप पे रखिए। अगर आप अपना मार्क्स 70 to 85 मार्क्स के बीच में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या होता है, कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, जो ऊपर नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन डिफिकल्टी। तो इसीलिए मैं आपको सेफ चॉइस दूंगा। और आप हमेशा याद रखिएगा, यू कैन गो अप इन द कॉलेज लिस्ट, बट डाउनग्रेडिंग इज इम्परमिसिबल। आप नीचे नहीं डाउन किए जाओगे, आपको अपग्रेड कर सकते हो। तो ये बेस्ट पार्ट है NLU के प्रेफरेंस लिस्ट को भरने का, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल दोस्तों।